सो हे गाइस वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले इंगल्फिंग पर, ठीक है। सो अभी गाइस मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि इंगल्फिंग बनती है जब बायस जो इंगल्फ कर लेता है सेलर्स को, एंड जो सेलर्स रहता है वो इंगल्फ कर लेता है बायस को, दैट्स इट। तो उसके बाद से क्या होता है कि एरर कैंडल आती है, जिनके बाद से हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं। इतना सबको मालूम था, आई होप, मैं जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। सो अभी वो एरर कैंडल देखने के बाद आप ट्रेड भी करते हो, आप लोगों का कभी कभार ऐसा होता है ट्रेड लॉस भी होता है, ठीक है। मतलब कि फाइव ट्रेड प्लेस के जिसमें टू ट्रेड प्रॉफिट गया एंड जो बाकी जो ट्रेड लॉस गया, ऐसा रहता है। बट जो मैं बोल रहा हूँ 5 आउट ऑफ 5 ट्रेड, 10 आउट ऑफ 9 ट्रेड ऐसे कैसे प्रॉफिट करें। बिकॉज अभी जो लेवल्स का जो अभी जो बनता है इंगल्फिंग के बाद, तो एरर कैंडल आती है। एरर कैंडल कभी कभार ऐसा होता है वो कंटिन्यूशन कैंडल बन जाती है, उसके बाद से मार्केट मूव कर जाती है जिस कैंडल में आती है, ठीक है। सो अभी वो एरर कैंडल आने के बाद वो एक्चुअल में एरर कैंडल होती है या फिर वो कंटिन्यूशन की साइन रहती है, उसको हम लेवल्स लगा के उसको फाइंड करके ट्रेड कैसे लें। एंड देन उसके बाद से आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। पहले आपको एनिमेटेड वीडियो के साथ पहले आपको समझाऊंगा, देन आफ्टर दैट आपको लाइव कोटेज सीजन पे आपको लाइव ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, ठीक है। सो सिंपल है वीडियो टॉपिक जो अपने है, व्हाट इज इंगल्फिंग, इंगल्फिंग क्या है, एंड हाउ टू फाइंड लेवल ऑन इंगल्फिंग, इंगल्फिंग पे लेवल फाइंड कैसे करें, ठीक है। एंड थर्ड है हाउ टू ट्रेड ऑन इंगल्फिंग, जो इंगल्फिंग बनती है उस पर हम ट्रेड कैसे लें। ओके, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। सो अभी उसके पास से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ मैं आपको समझाऊंगा। देन आफ्टर दैट आपको कोटेज स्क्रीन पे वहाँ पे आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लिया एंड यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल आई। देन यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, जिसने क्या कर लिया, उसको इंगल्फ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अपनी इंगल्फिंग बन गई। इंगल्फिंग होने के बाद हमें लेवल्स किस कैंडल पे रखना है, वो हमें रखना है सेलर्स की कैंडल पे, ठीक है। बिकॉज बायर्स ने सेलर्स को इंगल्फ किया, तो सेलर्स की कैंडल पे लेवल्स रखना है। लेवल्स रखने के बाद इतना माइंड में रखना है, हमें रिवर्सल के लिए कब ट्रेड प्लेस करनी है, जब लेवल्स के ऊपर एक सेलर्स की कैंडल आएगी तो हमें रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस करना है। मतलब क्या हुआ, लेवल्स के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही बायर्स ने इंगल्फ किया, तो उसके ऊपर जो लेवल्स के ऊपर सेलर्स की कैंडल आई, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल के लिए जाना है, ठीक है। अब वो कंटिन्यूशन भी यहाँ पे होता है, कंटिन्यूशन कब होता है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। बट इतना माइंड में रखना है, अगर लेवल्स के ऊपर सेलर्स की कैंडल लगेगी इंगल्फिंग होने के बाद, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूशन के जाना है, मतलब सॉरी रिवर्सल के लिए जाना है अपवर्ड डैशिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपवर्ड डैशिंग के लिए जाएंगे, अपना ट्रेड जो रहेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल है, देन बायर्स ने जो इंगल्फ कर लिया, तो यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल आई है वो उतना माइंड में रखना, सेलर्स की कैंडल जो भी आई वो लेवल्स जो लगाया सेलर्स की कैंडल पे, वो इसको ऊपर उसने क्लोजिंग देनी चाहिए और वो सेलर्स की कैंडल लेनी चाहिए, ठीक है। लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग रहनी चाहिए और वो सेलर्स की कैंडल लेनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल के लिए जाना है। मैं बोल रहा हूँ 100% प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बाई चांस वो सेलर्स की कैंडल नहीं आई, वहाँ पे बायर्स की कैंडल आई, तो हमें कैसे ट्रेड प्लेस करना है। यहाँ पे एक सपोज करें यहाँ पे बायर्स की कैंडल आएगी, ठीक है। बिकॉज मार्केट में ऐसे तो होता है, कभी सेलर्स आता है कभी बायर्स आता है, तो यहाँ पे बायर्स की कैंडल आई तो हमें कैसे ट्रेड प्लेस करना है, यहाँ पे हमें अपवर्ड डैशिंग ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पे हमें रिवर्सल के लिए नहीं जाना है, ठीक है। क्यों नहीं जाना है, बिकॉज अभी बताऊंगा उसका रीजन, बहुत उसके बहुत पीछे, उसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी है। पर आप उसे इतना माइंड में रखना है, लेवल्स जो लगाया उसको रिजेक्ट होकर बायर्स की कैंडल अगर आएगी, तो हमें बायर्स के साथ जाना है, मतलब रिवर्सल यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूशन करना है, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों का लॉस हो जाता था, इंगल्फिंग होने के बाद आप लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस करते थे, आप लोगों को लॉस हो जाता था। क्यों लॉस हो जाता था कि आपको लेवल्स के बारे में नहीं बताया गया था, ठीक है। इस वजह से आपको लॉस हो जा रहा था। सो अभी अब लेवल्स के अब पता चल गया आप लोगों को, हमें कंटिन्यूशन के कब ट्रेड प्लेस करनी है, कब रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। सिर्फ इतना देखना है, बायर्स ने सेलर्स को इंगल्फ किया तो सेलर्स की कैंडल में हमें लेवल्स रख देना है। लेवल्स रखने के बाद जो भी सेलर्स की, अगर इंगल्फिंग बनने के बाद सेलर्स की कैंडल लगेगी तो हमें रिवर्सल के लिए जाना है। अदरवाइज अगर इंगल्फिंग होने के बाद बायर्स की कैंडल आ जाएगी लेवल्स के रिजेक्ट होके, तो हमें बायर्स के साथ जाना है, ठीक है। अपना कंटिन्यूशन कल हो जाएगा। सो अभी कहीं चलते हैं सेलर्स के फंडे में। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लिया एंड यहाँ पे आपके स्क्रीन सामने बायर्स की कैंडल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सेल करने का फंडा क्लियर करूँगा। सो बायर्स की कैंडल के बाद एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल जिसने क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया, ठीक है। इंगल्फिंग हुई गाइस, एक चीज़ अपने जहन में रख लो, हमें कौन सी कैंडल पे मतलब कि लेवल्स रखना है, उस कैंडल पे लेवल्स रखना है जो कैंडल इंगल्फ हुई है। मतलब इंगल्फ कौन कैंडल हुई है, बायर्स की कैंडल इंगल्फ हुई है, तो हमें उस कैंडल पे हमें लेवल्स रख देना, ठीक है। सो लेवल्स रखा तो बायर्स की जो लेवल्स सेलर्स ने इंगल्फ के लिए लेवल्स रखने के बाद जो बायर्स की कैंडल है वो कहाँ इसने क्लोजिंग दी है, लेवल्स के नीचे उसने क्लोजिंग दी है जहाँ पे हम लोग लेवल्स रखे थे, ठीक है। तो लेवल्स के नीचे अब क्लोजिंग दी, तो मैं क्या बोल रहा था, हमें रिवर्सल करना है। सेलर्स ने इंगल्फ किया, बायर्स की जो कैंडल है लेवल्स के नीचे इंगल्फिंग है, तो हम यहाँ पे रिवर्स किए सेलर्स के साथ गए, अपना जो ट्रेड होगा मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बाई द वे मतलब यहाँ पे क्या वो इंगल्फ नहीं कि मतलब यहाँ पे बायर्स इंटर हो जाता है, इसका ब्रेकआउट कर देता है, तो हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लेस करनी है वो आपको कोटेस की स्क्रीन पर बताऊँगा। एंड अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिजेक्ट होकर डाउन आती है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूँ कि वहाँ पर हमें अगर रिजेक्ट होकर डाउन आती है, सेलर्स की कैंडल बन जाती है, तो हम वहाँ पे फिर कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेना पड़ता है, ठीक है। सो गाइस अभी कोटेस की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। अभी सिर्फ आपको एक दो सिर्फ आपको यहाँ बताया हूँ। एंड कोटेस की स्क्रीन पे जब ले चलूँगा तो वहाँ पे आपको और भी जो मार्केट बनी रहेगी उसके हिसाब से और भी अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मूविंग ऑन कोटेस एप्लीकेशन। सो गाइस यहाँ पे कोटेस की स्क्रीन पे आ गए एंड यहाँ पे एनसीडी जेपीवाई मार्केट है एंड यहाँ मैं टेयर डाउनलोड एक्शन लगा दिया हूँ, ठीक है। उसका रीज़न क्या था, यहाँ पे अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेता हूँ।
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पहले 2 ले लूँ, उसके बाद से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बायस की कैंडल आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल है, ठीक है, जिसने क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया है, ठीक है, मतलब कि बायस को इंगल्फ कर लिया। तो जो इंगल्फ किया मतलब कि जिसको इंगल्फ किया, बायस को इंगल्फ किया, तो उसके लेवल्स पे मतलब कि उसके ओपनिंग प्राइस पे मैंने रख दिया लेवल्स, ठीक है, मतलब कि नीचे एक। तो लेवल्स रखने के बाद क्या हुआ, वो प्राइस जो बायस की कैंडल यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आई थी, वो रिजेक्ट कहाँ से हुई, लेवल्स के आसपास है, जो नीचे वाला लेवल्स है, जो सपोर्ट लेवल के टाइप है, वहाँ से वो रिजेक्ट हुई है। देख सकते हो बायस जो सेलर्स ने इंगल्फ किया था, जो बायस की रिट्रेसमेंट कैंडल आई है, वो एक्चुअल में रिट्रेसमेंट कैंडल है, वो कंटिन्यूएशन नहीं है। उससे मुझे कैसे पता कैसे चला, बिकॉज वो लेवल से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। सो लेवल से रिजेक्ट हुई, इस वजह से मैं यहाँ पे कहूँ सेलर्स के साथ, अदरवाइज ब्रेकआउट करती तो मैं नहीं जाता। सो अभी 5 सेकंड है, 4 3 2 1, ओके, ये अपनी ये प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। वही सिंपल, कुछ नहीं देखा, वही एक इंगल्फिन देखी, इंगल्फिन देखने के बाद लेवल से रखा, लेवल से जो अभी एक कैंडल आई है वो रिजेक्ट हुई है। मैं क्या बोला था, जैसे रिजेक्ट होकर बायस की कैंडल आएगी तो मैं जाना है रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो रिवर्सल के लिए क्या, अपनी ट्रेड प्रॉफिट हो गई। सो भी कहीं चल रहा है दूसरी मार्केट में, वहाँ पर कुछ दिखा है तो वहाँ पर ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ओके, यूएसडी ट्राई में कैसे आएगा, एंड यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, आप लोग कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो बायस ने यहाँ पे इंगल्फ किया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो बायस की एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी, देख सकते हो यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्या किया, वो कंटिन्यूशन कर गया। क्यों कंटिन्यूशन कर गया, बिकॉज वहाँ पे कोई रिजेक्शन था ही नहीं, मतलब कि वो कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, तो वहाँ से डायरेक्ट वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, वही कंटिन्यूशन की थी। अगर वहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड लेते आप लोग इधर कैंडल समझ के, तो आपको लॉस हो जाता, ठीक है। सो अभी गाइस यहाँ पे आएगा हूँ यूएसडी आरएस में आएगा हूँ, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं 2 ट्रेड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लगा दिया था, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाने का रीज़न क्या था, यहाँ का देख सकते हो, यहाँ पे इंगल्फिंग थी, देख सकते हो यहाँ पे इंगल्फिंग थी, यहाँ पे जब सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसने इंगल्फ किया। एंड जो बैक टू बैक दो सेलर्स की कैंडल जिसने क्या कि ऊपर से थोड़ा सा भी इसको रिजेक्शन नहीं था, मतलब कि बायस के लेवल्स थे, जहाँ पे लेवल्स मैं रखा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा भी इसको रिजेक्शन नहीं था। बैक टू बैक सेलर्स आ रहे थे इंगल्फिंग बाय, इस वजह से यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लेस कर दिया था, ठीक है। सो गाइस अभी दूसरी मार्केट में गाइस अभी कंटिन्यूशन का भी आपको, रिवर्सल का भी कब कंटिन्यूशन कब रिवर्सल होगा अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएसडी एन जी एन में यहाँ पे क्या हो रहा है, बायस की जो स्ट्रॉन्ग करना है, जिसने क्या कर लिया, उसको इंगल्फ कर लिया, ठीक है। अब इंगल्फिंग होने के बाद हमें क्या करना है, रिट्रेसमेंट करने का वेट करना है। अगर जो लेवल्स रखा होगा उसका ब्रेकआउट होगी, नीचे चली जाएगी, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। बट क्या हो रहा है, यहाँ ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी कैंडल आ रही है बायस की। सो अभी अगर ये कैंडल देखते हैं, इस कैंडल का बिहेवियर, इस कैंडल को कहना क्या चाहती है कैंडल एक्चुअल में। अगर ये कैंडल बैस की आएगी तो देन अभी श्योर मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, वो बैस के साथ जाऊँगा। अदरवाइज सेल्स की आएगी तो फिर अगर लेवल्स के ऊपर रहेगी तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मतलब कि गाइज आपको इंगल्फिंग के बाद सिर्फ एक कैंडल को वेट करना है, उसके बाद आप खुद डिसीजन ले लोगे कि यहाँ पर हमें कंटिन्यूशन के लिए जाना है या फिर रिवर्सल के लिए, ठीक है। सो अभी यहाँ मैं एक ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे प्लेस कर दिया हूँ। उसका क्या रीज़न था, बायस की कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, जिसने क्या कर लिया, सेलर्स को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। इंगल्फिंग हो तो बायस की जो कैंडल आई उसने वो क्या, वो रिजेक्ट भी नहीं हुई है, लेकिन नहीं लेवल से रिजेक्ट हुई, यहाँ पे एकदम अच्छी बन बायस की कैंडल आ गई, यहाँ पे नो रिजेक्शन था ऊपर से। सो यहाँ पे बायस के साथ चला गया, ठीक है। अगर वो लेवल्स को नीचे से ब्रेकआउट कर दी तो मैं नहीं जाता, बट वो बायस की एकदम इंगल्फिंग के बाद बायस की एकदम अच्छी कैंडल आएगी, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूशन के लिए गया हूँ, नॉट दैट की रिवर्सल के लिए। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पे एकदम अच्छी खासी वो भी बनी थी, इंगल्फिंग बनी थी, फिर भी मैं नहीं गया, क्यों नहीं गया, बिकॉज ये साइन ऑफ कंटिन्यूशन थी। मतलब यहाँ से मार्केट जो एटलीस्ट 4-5 कैंडल यहाँ पे बायस की आएगी, देन आफ्टर दैट मार्केट अपने हिसाब से जो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी, उसके बाद से रिवर्स मतलब कि कंटिन्यूशन से फिर उसके बाद से रिवर्सल होगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड प्लेस किया हूँ, एंड यहाँ पे 14-13 सेकंड है, अपनी जो ट्रेड है अपने यहाँ पे प्रॉफिट में ही चल रही है, 10-12, ओके, एकदम अच्छी। अभी बायस की कैंडल रिजेक्ट होकर बायस की कैंडल आई है, 4-3-2-1, ओके। यहाँ पे जो अपनी ट्रेड है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। बस ये कंटिन्यूशन का भी गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया, मतलब कंटिन्यूशन का कैसे ट्रेड ले, बिकॉज इंगल्फ किया, मैं क्या बोला था, जो रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी अगर वो ब्रेक कर देगी लेवल्स को तो हमें नहीं जाना है, बट अगर वो ब्रेक नहीं करेगी वहाँ से अगेन वही सेम कलर की कैंडल आ जाएगी, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूशन के लिए जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे कंटिन्यूशन किया, अपने ट्रेड जो है प्रॉफिट हो जाएगा। सो गाइज अभी दूसरी मार्केट में वहाँ पे कुछ दिखा तो वहाँ पे को ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे आ गया हूँ यूरे जेपीवाई में आके, एंड यहाँ पे क्या देखने को मिला है, देख सकते हैं यहाँ पे लेवल्स है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकंड में हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, वहाँ मार्केट कंटिन्यू करेगी, देख सकते हैं यहाँ पे बायस की इंगल्फ की, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल थी। आप लोग रिट्रेसमेंट कैंडल समझ गया था, आपको लॉस होता है, क्यों लॉस होता है, बिकॉज वो कैंडल रिजेक्ट कहाँ से हुई है, लेवल्स के नीचे से रिजेक्ट हुई है। सो वहाँ पे बायस की कैंडल बैक टू बैक देख सकते, 2 बैक टू बैक यहाँ पे बायस की कैंडल आई है, ठीक है। बिकॉज वो साइन ऑफ कंटिन्यूशन थी, नॉट दैट की रिवर्सल। वहाँ पे वो वहाँ पे जो थी, वहाँ पे कैंडल रिजेक्ट हुई है, तो वहाँ पे आप ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते, वहाँ पे सेलर्स एंटर होगा, ठीक है। सो वहाँ मार्केट मूव कर गई।
सो गाइस आई होप आपको क्लियर होगा। एंड गाइस अभी चलते हैं दूसरी मार्केट के, वहाँ पे कुछ दिखेगा तो वहाँ पे कुछ ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे सी एच एफ जे पी एम आई का एंड यहाँ मैं डायरेक्ट रेटेड अप डाउन रोटेशन के लगा दिया हूँ। उसका सिंपल रीज़न क्या था, यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आने पर जो यहाँ पे बायर्स की कैंडल है जिसने क्या किया सेलर्स को इंगल्फ कर लिया, ठीक है, इंगल्फिंग हुई। यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसके बाद एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल है जिसने क्या कर दिया, वो जो लेवल्स लगा था सेलर्स की कैंडल पे उसने उसको ब्रेक करके नीचे वो चले आए। बल्कि क्या है, वो बायर्स ने पहले सेलर्स को इंगल्फ किया, फिर यहाँ पे सेलर्स ने बायर्स को इंगल्फ किया लिया, तो हु इज स्ट्रॉन्ग, सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सेलर्स आर ऑलरेडी ब्रेक दियर लेवल्स। सो दैट्स वाई मैं कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड किया हूँ। मतलब लेवल्स का ब्रेकआउट भी होगा तब फिर मैं यहाँ पे मैं ट्रेड डाउनलोड डैशिंग के लिए हूँ, क्यों लिया हूँ, बिकॉज पहले बायर्स इंगल्फ किया था, फिर उसके बाद सेलर्स इंगल्फ कर लिया, ठीक है। सो ओवरऑल कौन स्ट्रांग हुआ, सेलर्स स्ट्रांग हुआ। सो यहाँ पे मैं सेलर्स के लिए गया हूँ। एंड गैस अपनी जो ट्रेड अभी प्रॉफिट में ही चल रही है। एंड सो अभी सी एच एफ, सो देखते हैं अपन की जो ट्रेड है यहाँ पे लॉस होती है प्रॉफिट होती है, ठीक है। अभी 5 कैंडल कैंडल क्लोजर में 4 3 2 ओके बूम, अपने रिजल्ट ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक फियर था लॉस करने का, वो फिर क्या था, लेवस था। यहाँ पे देख सकते हो लेवस था जहाँ प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही थी, बट कोई बात नहीं, अपनी जो ट्रेड है अकॉर्डिंग टू जो इंगल्फिंग के हिसाब से अपनी ट्रेड प्रॉफिट होनी थी, इस वजह से ट्रेड ले लिया, ठीक है। सो गाइस अभी चलते हैं दूसरी मार्केट में, वहाँ पे कुछ दिखेगा तो ओके गाइस, यहाँ मैं डायरेक्ट रिटर्न और डाउनवर्ड डैशिंग के लगा दिया था। इसका रीज़न क्या था, बायर्स की कैंडल आई, देन उसके पास एकदम स्ट्रॉन्ग जो सेलर्स की कैंडल है, देख सकते हो यहाँ पे बायर्स की कैंडल पर एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल है जिसने क्या कर दिया, इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ करने के बाद जो बायर्स की कैंडल है वो लेवल्स के बीच में अंदर है, एंड ये क्या है, अपनी रिवर्सल कैंडल है, इसके बाद 100% सेलर्स एंटर होगा ही होगा। सो यहाँ पे जैसा ही वो रिवर्सल कैंडल आई, इस वजह से मैं यहाँ पे चला गया सेलर्स के साथ, ठीक है। वो लेवल्स के अंदर उसने क्लोजिंग दी थी, सेलर्स ने ऑलरेडी बायर्स को इंगल्फ कर लिया था, सो इस वजह से मैं वहाँ पे सेलर्स के लिए गया हूँ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बायर्स की, एंड गाइस जो भी कैंडल अगर इंगल्फ कर ले, जो जिस कैंडल को, वो कैंडल थोड़ा सा अच्छी बॉडी होनी चाहिए उसकी, ये नहीं कि एकदम डोजी टाइप कैंडल है उसको इंगल्फ कर ले तो हम उसे ऐसा कंसिडर करते हो कि इंगल्फ होगी कैंडल, ऐसा नहीं कहा है। मतलब कि कैंडल की थोड़ा सा बॉडी रहनी चाहिए और थोड़ा हेल्दी टाइप कैंडल लेनी चाहिए, ऐसा वो इंगल्फ होती है तो हम उसे कंसिडर करते हैं इंगल्फिंग हुई है, ठीक है। सो गाइज अभी आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा गाइज। एंड अभी तो दूसरी मार्केट में गाइज चलते हैं, वहाँ पे अगर कुछ दिखा तो वहाँ फिर आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ जो आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूशन रिवर्सल के लिए बेस पे। ओके गाइस, यहाँ मैं डायरेक्टली डाउनवर्ड डैशिंग के ट्रेल लगा दिया, ठीक है। जैसे मार्केट में कुछ दिखता है गाइस, सिर्फ इंगल्फिंग में डायरेक्ट नजर गई इंगल्फिंग पे, उसके बाद से देखा दो बैक टू बैक सेलर्स आया रिजेक्ट होकर, तो वहाँ पे सेलर्स का चला गया। देख सकते हो यहाँ पे बायर्स की स्ट्रॉन्ग कट है, सॉरी सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कट है जिसने क्या कर लिया, बायर्स को पूरा इंगल्फ कर लिया, ठीक है। इंगल्फिंग हुई तो यहाँ पे जो कैंडल सेलर्स की आई है, सेलर्स कैंडल भले ही लेवल्स को टच नहीं कर ले, वो क्या वो रिजेक्ट हुई ऊपर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, भले ही लेवल्स को टच नहीं करनी, आई नो, बट वो कैंडल रिजेक्ट हुई है। एंड इसके बाद से सेम कलर की कैंडल है इंगल्फिंग होने के बाद, तो मैं क्या बोला था, सेम कलर की कैंडल है तो हमें जाना वैसी सेम कलर की कैंडल के लिए। यहाँ पे उसी के लिए क्या है, यहाँ पर ट्रेड जो है 3-2 के लॉस हो चुकी है, कोई बात नहीं, लॉस क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे जल्दबाजी कर दिया था। यहाँ पे वहाँ मैं डायरेक्ट डाउनलोड डैशिंग ट्रेड प्लेस कर दी, वहाँ पर थोड़ा सा अगर पेशेंट करता तो मैं ट्रेड 100% एंट्री पॉइंट की वजह से भी प्रॉफिट जाती। सो कोई बात नहीं, हमारी ट्रेड लॉस हुई है बिकॉज ऑफ एंट्री पॉइंट, बट जिस कैंडल के लिए वही कैंडल है, ठीक है। सभी गए दूसरी मार्केट में कुछ दिखा तो फिर वहाँ पर आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यूडी सी एच एफ में यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल आने पर बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसने क्या कर लिया, सेलर्स को सॉरी बायस को सेलर्स के अंडर कैंडल आने के बाद बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसने बायस की कैंडल ने सेलर्स को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। इंगल्फिंग हुई, मैं कब बोला एक कैंडल को वेट करना है, एक कैंडल अगर अगर जो लेवल्स रखा है जिसको जिस कैंडल ने इंगल्फ किया है, मतलब कि बायस ने कैंडल को इंगल्फ किया, किस कैंडल को इंगल्फ किया, सेलर्स की कैंडल को, अगर उस सेलर्स की कैंडल पे लेवल्स रखा, उस लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ब्रेक डाउन, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे भाई, क्यों लेंगे और रिस्क लेकर, ठीक है। अगर वो लेवल से रिजेक्ट होगा तो ऑफकोर्स हम जाएंगे बायस के साथ, ठीक है। तो यही सिंपल माइंड में रखा फंडा। फिर गर्लफ्रेंड के बाद एक घंटे का ही वेट करूँगा, इसके बाद से मैं अपना डिसीजन लेकर पोटेशियम टाइप प्लेस करूँगा अगर ये लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगी। ओके, यहाँ पे गाइस लेवल्स को ब्रेक भी नहीं किया तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड ले लूँगा, क्यों लिया हूँ, बिकॉज गाइस अभी मेरा प्रीवियस में ट्रेड मेरा लॉस हो गया था बिकॉज ऑफ एंट्री पॉइंट, ठीक है। मतलब एंट्री पॉइंट अच्छी नहीं थी जिस वजह से मेरा ट्रेड जो लॉस हो गया था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अगेन और 2 ट्रेड अपॉर्ड डैशिंग यहाँ पे लेके, यानी गाइस ये मैं बोल रहा हूँ 80 to 90% चांस है अपने ट्रेड के प्रॉफिट होने के, ठीक है। अभी तक गाइस जितना भी ट्रेड लिया सब प्रॉफिट ही गया, सिर्फ एक ट्रेड आई थिंक लॉस गया, वो भी अपने लॉस प्रॉफिट ही होता है, बट क्यों लॉस गया, बिकॉज ऑफ मेरी जल्दबाजी की वजह से वहाँ पर जो ट्रेड था वो लॉस हो गया, ठीक है। सो वहाँ पे जो अगर वो एंट्री पॉइंट के हिसाब से लेते तो अगर पहले अगर मार्केट में थोड़ा उस मार्केट में थोड़ा पहले से एंटर करता मैं तो अपनी ट्रेड रहती वहाँ पर मेरी प्रॉफिट हो जाती, ठीक है। सो कोई बात नहीं गाइज, लॉस होगी तो फिर उसको अवॉइड करो एंड देन मूव करते रहोगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखा है, यहाँ पे मैं बायस की गर्लफ्रेंड देखा ना, इसके बाद से ये लेवल्स को रिजेक्ट भी नहीं कि भले ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट सेलर्स की, आई नो,
बट ये क्या हुआ, बायस की स्टोरी स्ट्रॉन्ग करने जिसने क्या कर लिया, सो उसको ऑलरेडी इंगल्फ कर दिया था, ठीक है। सो इस वजह से मैं यहाँ पे बायस के साथ क्या, बट मटेरियल लॉस में, ओके बूम। तो खुद है 2 सेकंड में 22 सेकंड आई, मतलब मेरे को नहीं बिलीव हुआ, ऐसा समझ लो। 2 सेकंड में 22 सेकंड बन आगे आके, मतलब 22 सेकंड बन गया, अपना जो ट्रेड है प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो गाइस ओवरऑल जितना भी ट्रेड लिया था आपका प्रॉफिट ही गया, मतलब 10 आई थिंक 10-11 ट्रेड प्लेस के, जिसमें से अपना सब ट्रेड प्रॉफिट ही गया, ठीक है। सो गाइस ऐसा ही आपको देखने का, फाइंड करने का लेवल्स का ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं, वहाँ पे रिवर्सल कब करना है, कंटिन्यूशन करना कब करना है, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी, एंड पसंद आएगी गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए रहोगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। सो सब तक तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।